अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि आपको 2500 तक का जुर्माना हो सकता है। वो कैसे, आगे डिटेल में बताएंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इटली इमिग्रेशन के हवाले से, कोटे के हवाले से, और कितने लोगों ने अब तक पेपर भरे हैं, इस हवाले से इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। और इटली इमिग्रेशन को लेकर और भी चंद इंपॉर्टेंट्स अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से ताज़ा तरीन और अहम ऐलानात। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट डंकी के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि डंकी के लगा कर इटली के अंदर आते हैं। और अभी जो कि हाल ही में एक वाक़या पेश आया है, जो कि 24 घंटों के दौरान कितनी तादाद में लोगों ने एंट्री की है इटली के अंदर, वो मुकम्मल डिटेल बताएंगे। इसके साथ साथ बोनस 60 यूरो के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। ये बोनस 60 यूरो किन अफराद को मिलेगा, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील इसके हवाले से देंगे। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि नेशनैलिटी कैंसिल करें, नए कानून की तैयारी, अहम अपडेट जारी हुई है। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट निकल कर सामने आई हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटली में किसी और की गाड़ी चलाने पर आपको कितना भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप किसी और की गाड़ी चलाते हैं तो आपको 2500 तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बड़ी अपडेट इटली इमिग्रेशन के हवाले से आ रही है। तो आप लोगों को मालूम है कि 82,705 अफराद का कोटा रखा गया था। तो कितने लोगों ने टोटल पेपर भरे हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि 44,000 अफराद ने खेती में जाना था। तो इटली में जो पेपर भरे गए हैं वो 2,40,000 के लगभग भरे गए हैं। तकरीबन 3 गुना पेपर ज़्यादा भरे गए हैं। और जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो गवर्नमेंट से मांग कर रही हैं कि मिनिमम 1 लाख बंदा खेती में चाहिए। तो आपने 44,000 बंदा खेती के काम में रखा है। जितनी जल्दी हो सकता है तो एक बार फिर से पेपर खोले जाएं। कम से कम 50 से 60,000 तक एग्रीकल्चर के काम में पेपर खोले जाएं, जिससे इटली के अंदर बंदों को बुलाया जा सके और खेती का काम करवाया जा सके। इसके अलावा इटली के अंदर जितने भी खेती के काम होते हैं, तकरीबन आप लोगों को मालूम ही होगा कि 25% तक जो कि काम गैर मुल्की ही खेतों में करते हैं। चाहे इसमें फ्रूट का काम हो, फ्रूट उतारने का काम हो, और जो जिस तरह का भी जो कि खेतों में काम होता है, या जो जो इससे मुतलिक गार्डनिंग में काम होता है, वो तमाम तर जो काम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर जो उसमें तादाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुल्कियों की है। तकरीबन 25% तक गैर मुल्की ही इसमें काम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बोनस 60 यूरो के हवाले से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये बोनस सल्वीनी की जानिब से दिया गया है, उन लोगों को दिया गया है जो बस या ट्रेन में सफ़र करते हैं। इस बोनस का नाम है ट्रांसपोर्टी बोनस। इस बोनस को आप ऑनलाइन बोनस ट्रांसपोर्टी lavora.gov.it पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। आप इसको ले सकते हैं, जो कि मतियो सल्वीनी की तरफ से लागू किया गया है। और ये उन लोगों को मिलना है जिनके ईज़े या रेडितो 20,000 यूरो से ज़्यादा ना हों। और इसका दमांदा मई के माह से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि डंकी के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन और नई रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, जो कि तकरीबन 2,500 के करीब इटली के अंदर जो कि एंट्री की गई है। तो अफ्रीका से डंकी लगाकर जो लोग आते हैं उनमें ज़्यादातर प्रेग्नेंट्स ख़वातीन आ रही हैं। तो इतने लोगों को सामना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो डॉक्टर्स की कमी वगैरह के बाइस, तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, डॉक्टर की कमी भी होती है। तो 24 घंटों के अंदर 2,500 बंदा लम्पादोजिया के अंदर एंटर हुआ है,
जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा तादाद में थीं। शायद इसमें ये भी कारण हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस वजह से यहाँ पर आने का रुख ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उनको पहल दी जाती है कि उनके पेपर जल्द अज जल्द उनको मिल जाएं, और उनको पेपर भी जो कि ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। तो इस वजह से शायद प्रेग्नेंट लेडीज़ की रेशो अब ज़्यादा देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पर अफ्रीकन ममालिक और दीगर जो यहाँ पर ममालिक लगते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट ख़वातीन आ रही हैं। तो इसके साथ साथ आपके साथ नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बड़ी अपडेट है ख़ास तौर पर नेशनलिटी से मुतलिक। नेशनलिटी कैंसिल करें, नए कानून की तैयारी अपडेट। स्पेन नेशनलिटी का जो नया कानून है जिसकी तैयारी करने की कोशिश की जा रही है वो कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वॉक्स एक ऐसी पार्टी है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स के कवानीन में हमेशा से खिलाफ रहती है। इसने अपने साथ काफ़ी हद तक पेपे पार्टी, जो कि दूसरी बड़ी पार्टी है स्पेन की, तो उसको भी अपनी नज़रियात से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है, और काफ़ी मामलात में अब वो काफ़ी इनके साथ दे रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन होने के बाद ये दोनों पार्टी मिलकर इस पे कानून बनाएं, क्योंकि कुछ हमारे लोगों की भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि यहाँ पे लोकल लोगों को ये मजबूर कर रही हैं कि वो नेगेटिव सोचना शुरू करें इमिग्रेंट्स के बारे में। लेकिन हमेशा से यही मसला रहा है कि चंद एक बुरे लोग जो हैं वो तमाम मेजॉरिटी का इम्प्रेशन ख़राब करते हैं। तो अब कुछ इस तरह की दोबारा डिमांड की गई है वॉक्स की जानिब से। वॉक्स ने कहा है कि तमाम लोगों की नेशनलिटी स्पेन की कैंसिल कर दी जाएगी, और ऐसा कानून बना दिया जाएगा कि इनकी नेशनलिटी यानी कि इन्होंने ले भी ली है तो वो भी कैंसिल की जाएगी। अगर वो कोई भी बड़े जराइम में मुलव्वस पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि बड़े जराइम में काफ़ी अहम जराइम जो कि ड्रग्स वगैरह के भी हैं, और इसी तरह एक्टिविटीज़ करने वाले लाजमी तौर पर सज़ा के तौर पर अगर उनको नेशनलिटी मिल चुकी है स्पेन की तो वो भी कैंसिल की कर दी जाएगी। तो इस हवाले से खबरें आ रही हैं। तो ये वॉक्स की जानिब से एक बड़ी डिमांड है। तो वॉक्स का जो टारगेट मेन है तो वो मराकश और अल जज़ीरा के लोगों का है, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ भी कुछ ऐसी हैं जो कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो अगर इनकी हुकूमत आती है तो इस तरह का कानून बन सकता है। बहरहाल ये एक ऐसा बयान है जिस पर मुश्किल ही है कि इस तरह का कवानीन बन सके। अगर इनकी पार्टी आती है तो ही कोई इस तरह का कवानीन अमल में लाया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखता है कि ये कानून बन सके। फ्रेंड, इसके अलावा आपको बताते चलें एक बार फिर से, जो कि इटली की जानिब से मेलोनी सरकार की जानिब से बहुत ज़्यादा तबदौड़ की जा रही है। ख़ास तौर पर इटली में डेपुटेशन लॉ के हवाले से कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें वो ऐसे तमाम तर इमिग्रेंट्स या असाइलम सीकर जिनके केसेस वगैरह रिजेक्ट हो चुके हैं उनको किसी तरह से जल्द अज जल्द डिपोर्ट किया जा सके। तो इस काम पर भी काफ़ी ज़्यादा गौर किया जा रहा है, जैसा कि ऑलरेडी फ्रांस के साथ इनके इक़दाम चल रहे हैं। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।